कॉर्बिन बॉश को पीसीबी वालों ने कटप्पा बनने के ऊपर 1 साल के लिए बैन कर दिया है। कॉर्बिन बॉश ने पीएसएल की पीठ में वो क्या तलवार नहीं छुराई घोंपा। तलवार तो ज़रा काम ख़राब हो जाता, तभी तो 1 साल का पकड़ के बैन लगाया ना पीसीबी ने। कॉर्बिन बॉश का केस शुरू होता है पीएसएल के ड्राफ्ट से पहले। वो फ्रेंचाइजीज वालों ने पूछा, हाँ भाई पीएसएल खेलेगा? उसने कहा हाँ भाई खेलेगा ना, क्यों नहीं खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा, रेडी हूँ, अवेलेबल हूँ, फिट हूँ। ठीक है, ड्राफ्ट्स में नाम डाल दिया, डायमंड कैटेगरी मिल गई कॉर्बिन बॉश को। पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में कॉर्बिन बॉश को पिक कर लिया, सब ठीक चल रहा था। कॉर्बिन बॉश इससे पहले कि पाकिस्तान आता, उसको आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से चला गया फ़ोन। हाँ भाई क्या कर रहा है? उसने कहा पीएसएल खेलने के लिए सामान बांध रहा हूँ, बस फ्लाइट पकड़ने का वेट है। उन्होंने कहा कि तू सामान बांध, बेशक पीएसएल के लिए बांध, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट तू पकड़ेगा मुंबई की। हाँ, तू आईपीएल में आ रहा है एज ए इंजरी रिप्लेसमेंट, और वो क्या उसका नाम है, लिजर्ड विलियम्स की। और पैसे कितने दे रहे हैं तुझे पीएसएल वाले? उसने कहा होगा फलाने इतने पैसे। अरे हम तुझे डबल ट्रिपल दे देंगे, समथिंग लाइक दैट। हाँ तो तू मतलब उन्होंने कहा कि यार तू पैसे पूसे छोड़, इजी हो जा, आ जा। कॉर्बिन बॉश ने जब देखा कि यार अब आईपीएल से कॉल आ गई है, वो भी मुंबई इंडियंस की, तो कॉर्बिन बॉश भाई जो है ना, वो जिसे कहते हैं, उनसे ना अपने जज्बात कंट्रोल में नहीं हुए। तो उन्होंने पीएसएल को दिखाया अपना पिछवाड़ा, वो चले गए मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस में वो अभी तक बॉश मैच कोई नहीं खेला, वो अभी तक बेंच के ऊपर ही है। तो अब कॉर्बिन बॉश का जो केस था वो हाईलाइट हो गया, और जारी बात है वो उसने ड्राफ्ट के लिए अपने आप को अवेलेबल कर लिया था, वो पिक भी हो गया। तो उसने बेसिकली जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जो पीएसएल के रूल्स है उनकी वायलेशन की। तो पीसीबी ने पकड़ के लीगल नोटिस सर्व कर दिया कॉर्बिन बॉश को। उसके बाद अब पीसीबी ने 1 साल का पकड़ के बैन लगा दिया कॉर्बिन बॉश के ऊपर। और मज़ेदार बात यह है कि कॉर्बिन बॉश की तरफ से इमीडिएटली अपॉलॉजी भी आ गई है। कॉर्बिन बॉश ने एक ठीक ठाक किस्म का लंबा नोट, अपॉलोजेटिक नोट सेंड किया है, पीसीबी से माफ़ी मांगी है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैन से माफ़ी मांगी है, पेशावर ज़ल्मी से माफ़ी मांगी है, पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन से माफ़ी मांगी है। उसने कहा यार कि वो गलत डिसीजन हो गया मेरे से, वो ज़रा मुझे वो तरफ की गलती लग गई, ठीक है ना, वो बस थोड़ा सा ज़रा समझा करो यार, वो पैसे पूसे बहुत थे, तो अभी नए नए क्रिकेट में आए हैं, कुछ 4 पैसे कमा लेंगे, तो बस उसी चक्कर में ना। तो कॉर्बिन बॉश ने बेसिकली वो वाला काम किया कि जो मिडिल क्लासियों का ना बड़ा बेटा होता है ना, वो जो दुबई चला जाता है और पीछे उसकी मोहब्बत जो है वो कोई और कहीं और ब्याई जाती है, तो जैसे वो बेचारा मजबूरी के तहत अपनी मोहब्बत को छोड़ता है ना, तो बस इसी तरह कॉर्बिन बॉश को भी ना मजबूरी के तहत पीएसएल छोड़नी पड़ गई। तो पीसीबी वालों ने फिर कोई नहीं लिहाज किया। तो अब कॉर्बिन बॉश की पॉलोजी आ गई है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अब ये है कि 1 साल के लिए तो कुछ नहीं हो सकता। कॉर्बिन बॉश का बेसिकली ये दूसरा केस है मेजर जो हाईलाइट हुआ है फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये बैन के हिसाब से। अभी आईपीएल ने उसको बैन किया है, हैरी ब्रुक को, इंग्लैंड के नए कप्तान को। हैरी ब्रुक का भी यही था, उसने अपने आप को अवेलेबल कर लिया, सारा कुछ ठीक था, और एंड टाइम के ऊपर वो पी कर गया। अब वहाँ पर उसके ऊपर 2 साल का लगा, क्योंकि उन्होंने अब रूल्स चेंज कर लिया आईपीएल वालों ने। उन्होंने कहा कि जो एंड टाइम के ऊपर पी करेगा ना, तो भैया 2 साल का सीधा सीधा बैन है। 2 साल बाद फिर आना देखेंगे तुम्हें लेना ही नहीं लेना। तो उधर 2 साल का बैन हैरी ब्रुक के ऊपर लगा है, इधर पीएसएल वालों ने पोले से सेम बैन, सेम तो नहीं है, 1 साल का, वो चेप दिया कॉर्बिन बॉश के ऊपर। तो ये कॉर्बिन बॉश की अपडेट है कि कॉर्बिन बॉश भाई अब अगले साल तो आईपीएल नहीं, तो उससे अगले साल अब है कि वो देखें कब आती हैं, आते भी हैं या नहीं आते, उस टाइम क्या सिचुएशन बनती है। तो अभी तो वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैन से जुगते भी खा रही हैं, ठीक है, कि तू बेंच ही गर्म कर। चल जी गल दसा एक अंदर दी यार, बेंच गर्म करना तो चलो ठीक है, लेकिन पैसे पूहे बेंच गर्म करने दे भी उन्होंने ठीक ही लभ रहे होने ने, मतलब इधर से तो ज़्यादा ही मिल रहे होंगे, वरना पागल थोड़ी है। जिल्लत भी सही, बैन भी लगवा लिया, उधर बैठा बेंच भी गर्म कर रहा है, और पल्ले भी कुछ ना है, पल्ले आएगा मनी भाई। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।